एक रात जब गांव की गलियों में सन्नाटा था, उस सन्नाटे को चीरती हुई चीखें उठी, मत मारो, छोड़ दो। लेकिन उन चीखों पर बांसों की बरसात हो रही थी। 50 लोग एक घर को घेर चुके थे और कुछ ही घंटों में पूरा परिवार खामोश हो गया। जिंदा जलाकर बोरे में भरकर तालाब में फेंक दिए गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि गांव को लगा वो डायन है। ये कहानी अंधविश्वास की, इंसानियत की मौत की और 15 साल के लड़के की, जिसने अपनी आंखों से नरसंहार देखा और फिर भागकर दुनिया को सच बताया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान न्यूज। बिहार के पूर्णिया जिले का एक छोटा सा गांव, जहां हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू और परंपराओं की गूंज थी, एक ऐसी रात का गवाह बना जिसने पूरे इलाके को दहला दिया। रविवार 6 जुलाई 2025 की रात एक ऐसी कहानी बन गई जो अंधविश्वास, बदले की आग और अमानवीय क्रूरता की त्रासदी को बयां करती है। बाबूलाल उर्राव गांव में एक जाना माना लेकिन विवादास्पद नाम था। अपने परिवार, पत्नी सीता देवी, बुजुर्ग माँ और बहू और बेटे के साथ वह एक साधारण से घर में रहता था, जिसके चारों ओर खेत और पुरानी मान्यताओं की फुसफुसाहट थी। बाबूलाल का परिवार झाड़ू फूंक के लिए जाना जाता था, ऐसी रीति रिवाज जिनसे पूरी आत्माओं को भगाया जाता है। कुछ के लिए वह मर्रम लगाने वाले थे तो कुछ के लिए अंधविश्वास का प्रतीक। गांव जहां प्राचीन विश्वासों की जड़ें गहरी थी, हमेशा से बारूद के ढेर की तरह था। 3 दिन पहले एक बच्चे की मौत ने उस बारूद में चिंगारी डाल दी। गांव में फुसफुसाहट शुरू हुई, यह डायन का काम है, और सारी उंगलियां बाबूलाल के परिवार पर उठी। उस परिवार की रात 10 बजे, जब गांव की सांसें शांत थी, एक तूफान सा आया। करीब 50 गांव वालों की भीड़, जिनके चेहरे पर गुस्सा और डर का मिश्रण था, बाबूलाल के घर पर टूट पड़ी। भीड़ में नकुल था, जिसकी आंखों में ठंडी क्रूरता चमक रही थी। उसने सीता देवी को डायन ठहराया और बच्चे की मौत का इल्जाम लगाया। यह इल्जाम एक मौत का फरमान था। 15 साल का सोनू, बाबूलाल का छोटा बेटा, कोने में सिमटकर यह सब देख रहा था। वे तूफान की तरह आए। उसने बाद में कांपती आवाज में बताया कि मेरी माँ को डायन कहकर बांस से पीटने लगे। भीड़ ने बाबूलाल और उनकी पत्नी, माँ, बहू और बेटे को बेरहमी से पीटा। सोनू की आंखों के सामने उसका पूरा परिवार तड़प रहा था। नकुल ने बाद में पुलिस को बताया कि मारपीट के बाद डीजल छिड़ककर पांचों को जिंदा जला दिया। सोनू किसी तरह जान बचाकर भागा। वह दौड़ता रहा जब तक कि वह अपनी नानी के घर नहीं पहुंच गया। वहां उसने अपनी आंखों देखी कहानी सुनाई। मैंने देखा, घर से 150 से 200 मीटर दूर लाशों को ले जाया गया। मैं वहां से भाग गया, फिर लाशें कहाँ ठिकाने लगाई ये मुझे नहीं पता। सोमवार की शाम को घर से 1.5 किलोमीटर दूर एक तालाब में जलकुंभियों के बीच छिपाई गई बोरियों में 5 शव मिले। सभी शव 80% से ज्यादा जल चुके थे। यह दृश्य इतना भयावह था कि पुलिस भी सिहर उठी। सदर एसडीओपी पंकज शर्मा ने बताया कि यह उर्राव जाति का गांव है। यहाँ के 5 लोगों को मारपीट के बाद जला दिया गया। जिंदा जलाया गया या मरने के बाद, इसकी जांच चल रही है। सुबह 5 बजे सोनू ने हमें बताया कि उसके परिवार को पीट पीट कर मारा गया और लाशों को जलाकर फेंक दिया। पुलिस ने तुरंत पहुंचकर डॉग स्क्वाड की मदद से शव बरामद किए। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें नकुल भी शामिल था। एसडीओपी शर्मा ने बताया कि पूरे गांव के शामिल होने की बात सामने आ रही है। एसआईटी गठित की गई है और छापेमारी जारी है। यह कहानी सिर्फ एक हत्याकांड की नहीं, बल्कि अंधविश्वास की उस आग की है जो एक पूरे परिवार को निगल गई। सोनू की गवाही, गांव की चुप्पी और तालाब में छिपी लाशें, यह सब एक त्रासदी की गवाही देती है, समाज के अंधेरे को उजागर करती है। ये कहानी सिर्फ 5 लोगों की हत्या की नहीं, ये उस सोच की हत्या है जो इंसान को इंसान समझने से इनकार करती है। जब तक गांव कस्बों में शिक्षा की लो नहीं जलेगी, तब तक डायन, झाड़ फूक और बल्ली जैसे शब्द जलते रहेंगे और हमारे इससे लोग सिर्फ कहानियां बनाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।